साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके समक्ष शिक्षा विभाग से संबंधित 94,000 शिक्षक से बहाली संबंधित जो भी प्रमुख खबरें हैं, चाहे प्राथमिकता वाले हो चाहे कोई सा भी वाला हो, समस्त शिक्षा विभाग अर्थात बिहार सरकार का जो भी न्यूज है शिक्षा से संबद्ध, वह आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलते हैं आज की पहली जो बड़ी खबर है। डिग्री जांच के बाद ही शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली। इससे निश्चित हो जाता है जो बहाली में लेट होना निश्चित है। मित्रों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए आपको न्यूज में सुनवाता हूँ क्या कहा गया है। जल्द जारी हो सकता है काउंसलिंग का शेड्यूल। अब कह रहे हैं, गौरतलब है कि पूर्व से कार्यरत करीब 1.03 लाख शिक्षकों की डिग्रियां की निगरानी जांच को लेकर शिक्षा विभाग का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय NIC के सहयोग से एक समर्पित वेब पोर्टल का निर्माण करा रहा है। इस पोर्टल पर सभी निगरानी जांच वाली डिग्रियां अपलोड करने का निर्देश सभी संबंधित शिक्षकों को दिया जा चुका है। वेब पोर्टल का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके बनते ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। देखिए, मतलब कि जो कहा, जब हम लोग आंदोलन पर थे तो सरकार के द्वारा जो प्रधान सचिव है उनके द्वारा, रंजित सर के द्वारा कहा गया था अगले सप्ताह में शेड्यूल जारी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वेब पोर्टल बनते ही क्या होगा, शेड्यूल जारी होगा। ये कहीं न कहीं धोखा है भाई। वेब पोर्टल जो है कब बनेगा नहीं बनेगा, हालांकि कहा जा रहा है जो अंतिम चरण में है वेब पोर्टल। अब देखिए क्या होता है, नहीं होगा तो फिर से हम लोग आंदोलन पे जाएंगे। अब संजय कुमार जो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनका यह बयान है, देखिए आपके समक्ष पढ़ के सुना रहा हूँ। काउंसलिंग के बाद पहले अभ्यर्थियों की डिग्री परखी जाएगी। वेबसाइट पर इन्हें अपलोड करने से जांच में सहूलियत होगी। जांच के लिए पर्याप्त समय भी लिया जाएगा। फिर अंतिम रूप से सही पाए गए लोगों को ही नियुक्ति पत्र देंगे। मतलब साफ है जो इस बहाली में अभी बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि अभी काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में जो अंतिम रूप से, अर्थात यह कह रहे हैं जो जांच के लिए जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, उसको जांच के लिए पर्याप्त समय लेंगे, अर्थात बहुत समय लेने वाले हैं। फिर अंतिम रूप में जो सही पाएंगे उनको ही नियुक्ति पत्र देंगे। तो भैया इतने दिन से क्यों बैठे थे? पहले भी तो आप कर सकते थे, लेकिन अब क्या करें। चलिए, राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में छठे चरण के तहत 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर होने वाली नियुक्ति में पूर्व से चली आ रही प्रक्रिया बदली नजर आएगी। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही दी जाएगी। जांच उनके सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की होगी। साथ ही हर अभ्यर्थी के शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात TET और CTET की उत्तीर्णता को भी जांचा परखा जाएगा। तमाम डिग्रियों की जांच में हरी झंडी पाने वाले अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तब जाकर उनके वेतन का भी भुगतान हो सकेगा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने हिंदुस्तान से बातचीत में 94,000 शिक्षक पदों पर छठे चरण के तहत अपनाई जाने वाली नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि हमारा खास तवज्जो TET STET की उत्तीर्णता की जांच पर होगा। अर्थात यह जो है, आप लोग मित्रों ध्यान रखिएगा, सभी शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है उनका तो जांच होगा ही होगा, लेकिन इनका खास तवज्जो जो है TET और STET जो उत्तीर्ण है, अर्थात टेट से संबंधित जो प्रमाण पत्र है उनके जांच पर इनका खास तवज्जो रहेगा। जो यह प्रमाण पत्र ठीक है कि नहीं है, ये जो है संजय कुमार जी जो शिक्षा के प्रधान सचिव है, वो हिंदुस्तान से बात करते हुए कहे हैं। इसीलिए आप लोग जो है ध्यान से दीजिएगा सर्टिफिकेट, और जो फर्जी वाले हैं वो निश्चित ही फंसेंगे, वो काउंसलिंग में ही नहीं जाएंगे, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। साथ ही नियोजन इकाइयों से मेधा सूची भी ली जाएगी।
और क्या, साथ ही नियोजन इकाई से मेधा सूची भी ली जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक संभव है कि जिन डिग्रियों के आधार पर अभ्यर्थियों ने मेधा सूची में जगह पाई है उसका भी मिलान किया जा सके। हालांकि काउंसलिंग पहले हो जाएगी। काउंसलिंग के समय ही अभ्यर्थियों की डिग्रियां ली जाएंगी, उन्हें वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, फिर इनकी जांच की कार्रवाई हो पाएगी। ऐसा है। अब दूसरी समाचार पत्र का खबर जो है वह हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही मिलेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की होने वाली बहाली में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तो पहले हो जाएगी, लेकिन उनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेंगे। प्रारंभिक विद्यालयों में तकरीबन 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। ये प्रक्रियाधीन आज से नहीं है, करीब 4 सालों से है। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा तय शेड्यूल के तहत नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची जारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को शिक्षा विभाग की गई समीक्षा बैठक में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर गतिरोध की स्थिति समाप्त हो गई है। इसके मद्देनजर माना जा रहा है कि काउंसलिंग की तिथि जल्द तय होगी। इसके पूर्व तक पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की भी होगी जांच। 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को काउंसलिंग तिथि जल्द। सर्टिफिकेट की जांच। शिक्षक की बहाली में काउंसलिंग एवं नियुक्ति पत्र देने की तिथि साथ साथ होती थी, लेकिन पहले जो बहाली होती थी तो उसमें क्या होता था, काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र देने की तिथि साथ साथ होती थी, अर्थात एक ही दिन ही काउंसलिंग होती थी, एक दिन और उसी दिन जो है आपको नियुक्ति पत्र भी थमा दिया जाता था। लेकिन इस बार जो है कुछ चेंज होने वाला है। लेकिन पटना उच्च न्यायालय द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्ति शिक्षकों में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच के आदेश के बाद पिछली बहाली में शिक्षक पद के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तो दे दिए गए, लेकिन वेतनादि के भुगतान का आदेश उनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही करने का आदेश दिया गया। इसके इतर शिक्षा विभाग ने अब यह मना लिया है कि नियोजन इकाइयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद उनके तमाम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच करा ली जाए। इसके तहत टीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की भी जांच होगी। इसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की यह कोशिश होगी कि काउंसलिंग करा चुके चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ ही टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की जांच जल्द से जल्द कराई जाए। इस दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही अब तक की तैयारियों से मिले संकेत के मुताबिक प्रमाण पत्रों की जांच के लिए विभाग द्वारा पोर्टल बनाए जा रहे हैं। उसी पोर्टल पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को अपने तमाम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ ही टीईटी, सीटीईटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। इसके लिए समय सीमा तय होगी, उसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच होगी। यह सब तय समय सीमा के तहत होगी। इससे प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, इसमें पारदर्शिता भी आएगी। सीटीईटी में सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार। प्रयागराज में 6, गोरखपुर में पकड़ा गया 1 सदस्य, आरोपियों में 1 महिला भी। सीटीईटी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र वायरल। सीटीईटी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र वायरल। डिजी लॉकर में उपलब्ध होगा अंक पत्र और प्रमाण पत्र। बिहार में इंटर की परीक्षा आज से। हर सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती। एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट पहले तक प्रवेश। कैमरे की होगी नज़र। जूता मोजा में दे सकेंगे परीक्षा, मोबाइल पर बैन। परीक्षा अवधि में हर सेंटर के 200 गज
की परिधि में धारा 144 लागू। पहले दिन फिजिक्स व पॉलिटेक्निक साइंस की परीक्षा। मिड डे मील फिर से पका हुआ खाना देने की वकालत। मिड डे मील में फिर से पका हुआ खाना देने की वकालत। सरकारी स्कूलों की जमीन हड़पने से भी गुरेज नहीं। कई स्कूलों की जमीन पर अस्थायी अतिक्रमण। 283 सरकारी स्कूलों की जमीन पर अवैध कब्जा। डिग्री जांच के बाद ही शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली। जल्द जारी हो सकती है काउंसलिंग का शेड्यूल। आज से पूरी क्षमता से सिनेमाघर खुलेंगे। राज्य में कल तक जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। कड़ाके की ठंड के कारण राज्य में जनवरी जनजीवन पर पड़ रहा है असर। पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में कोल्ड डे की घोषणा। इंटर परीक्षा कैमरे की निगरानी में होगी परीक्षा। सभी परीक्षा केंद्र पर तैनात होंगे पुलिस बल। इंटर परीक्षा 1473 केंद्रों पर आज से 13.50 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल राज्य भर से। कोरोना काल में परीक्षा लेने वाला पहला शिक्षा बोर्ड। कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देश। इंटर परीक्षा में 100% रहेंगे अतिरिक्त प्रश्न। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक अभ्यर्थी आंदोलन पर। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन पर है। आंदोलन अभ्यर्थी यहां गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना पर है। धरना का आह्वान बिहार राज्य शारीरिक शिक्षा अनुदेशक संघ ने किया है। धरना का नेतृत्व कर रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत पांडे एवं कार्यकारी प्रदेश सचिव चंदन द्विवेदी ने बताया कि मिडिल स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली के लिए परीक्षा ली जाएगी। उसके रिजल्ट जारी होने के महीनों बाद भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसके मद्देनज़र धरना पर बैठे अभ्यर्थी कैबिनेट की स्वीकृति लेकर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। धरनार्थियों का नेतृत्व करने में रवि, राकेश रंजन, ऋषि, राणा प्रताप, अभिषेक शर्मा एवं हरि शामिल हैं। अब बिना शुल्क के बिजली कनेक्शन। अब बिना शुल्क के बिजली कलेक्शन। अब बिना शुल्क के बिजली कनेक्शन। बिजली विभाग की नई पहल। उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। प्रतिनिधि मधुबनी। बिजली विभाग उपभोक्ताओं से अब नया कनेक्शन लगाने में कोई शुल्क नहीं लगेगा। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिजली के कनेक्शन को लेकर इससे पूर्व घरेलू उपभोक्ताओं से 1200 रुपये कनेक्शन शुल्क लिया जाता था, पर अब इस नियम को विभाग ने खत्म कर दिया है। यह इसी माह से शुरू हो जाएगा। इससे जहां घरेलू उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने में फ़ायदा होगा, वहीं व्यावसायिक कनेक्शन लेने वालों को भी फ़ायदा होगा। विभाग के कार्यपालक अभियंता इकबाल अंजुम ने बताया कि 1 साल के भीतर विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं को कई तरह की सुविधा दिया गया है। अंजुम ने बताया कि पिछले साल जनवरी में पावर कंपनी के द्वारा मोटर शुल्क की समाप्ति की घोषणा किया गया था। इस साल कनेक्शन की शुल्क में कटौती पर उपभोक्ताओं को सीधा फायदा दिया गया है। घर बैठे कनेक्शन के साथ साथ विपत्र का हो सकेगा भुगतान। अंजुम ने बताया कि घर बैठे उपभोक्ता अपना बिजली के कनेक्शन के साथ ही बिजली बिल का भी भुगतान कर सकते हैं। इसके लेकर पावर कंपनी सुविधा ऐप पूर्व में ही शुरू कर दिया है। इस ऐप के माध्यम से जहां कनेक्शन लिया जा सकता है, वहीं बिजली से संबंधित सभी तरह की जानकारी भी उपभोक्ता को दिया जा रहा है। अंजुम ने बताया कि नया कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह इंतजाम है। ऑफलाइन के माध्यम से जो भी काम होगा उसके लिए उपभोक्ता को बिजली विभाग में आकर आवेदन देना होगा, जबकि ऑनलाइन के माध्यम से सुविधा ऐप का उपयोग करना पड़ेगा। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी 9वीं की परीक्षा। छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए की गई पहल। पोशाक की राशि समय पर मिलेगी। पोशाक की राशि समय पर मिलेगी।